स्त्री के बारे में हमारे देश में अनेक बातें कही गई और हम अपने भारत माता को भी, उसको भी हम एक माँ के रूप में देखते। हमारे यहाँ माँ बहुत बड़ी चीज मानी जाती है, क्योंकि वो लड़के को गलत रास्ते से बचाती है, उसको सही तरीके से बड़ा करती है, उसको वो ऐसे बहुमूल्य गुण देती है जो उसको जिंदगी भर के लिए पूरे पड़े। ऐसी हालत में आप लोगों को ये सोचना चाहिए, क्या हम अपने घर में शांति, सुख और आनंद देते हैं? घर पे पति आया और आप लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते, या नहीं तो बस रहने दो, इस तरह से एक अछूतापन। अगर आप घर में आनंद और प्रेम की सृष्टि करें तो आपके बच्चे ठीक से पनप जाए। उसी प्रकार पुरुषों के लिए बहुत जरूरी है कि हर समय अपनी बीवी से मजाक करना कोई बड़ी अच्छी बात नहीं। नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा है, बीवी का बड़ा मजाक करते रहे सुबह शाम। उसमें कोई बड़ी भारी बुद्धि चातुर्य नहीं है, बेकार की बात है। अपने बीवी के गुण देखिए, जरूर नहीं उसको बखानिए, और उसको समझिए और उन गुणों से परिचित होकर के और उसका मान पान सब रखना चाहिए। अब सहयोग में मैं देखती हूँ हमारे यहाँ औरतें बड़ी कमजोर है। हालांकि मैं एक औरत, ध्यान नहीं करना, मतलब बैक बाइटिंग, झगड़ा लगाना, अभी ये धंधे चलते हैं। और सबसे बड़े तो डोमिनेशन। अब ये चीजें जो इन औरतों में आ गई है, उससे अपनी शक्तिहीन हो जाती है, क्योंकि औरतों से शक्ति आती है, पोटेंशियल तो वो, और जब वो इस तरह से बिहेव करने लग जाती है तो सारे ही समाज की जो शक्ति है खत्म हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी औरतों में शांति प्रस्तापित करें, और उसके लिए हस्बैंड में भी शांति की चाहिए। वो अगर शांत हो और वाइफ की रिस्पेक्ट करे तो मेरे ख्याल से बच्चों में भी शांति आ जाएगी, घर में भी शांति आ जाएगी। अब यहाँ पर जो एक तरह का एग्रेशन है पुरुषों का, वो वहां तक कभी सीमित रहेगा ही नहीं, वो वापस लौट करके आदमी पे आए। तो जो कंपेनियनशिप होती है, जो आपस में प्यार से बात करना, आपस में अच्छे से बात करना, सबके सामने किस तरह से बिहेव करना चाहिए, और वैसे भी इस चीज पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। अधिक जैसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उनकी बीवियां किस काम की नहीं समझ के खोपड़ी बिठा दी, खोपड़ी पे बैठ जाएंगे। बहुतों के हस्बैंड ऐसे कि वो अपने बीवियों को परवाह नहीं करते और उनको मारते पीटते रहे। अब भी सहयोग में ऐसे केसेस, इससे बड़ा दुख होता है मुझे कि अब भी अगर मियाँ और बीवी में कंपेनियनशिप नहीं आता है तो कोई सीरियस बात है, मेरे लिए बड़ी सीरियस बात है कि कंप्लीट कंपेनियनशिप। क्योंकि अब आप सहयोगी हो गए, वाइफ भी आपकी सहयोगी है, और जब दोनों आदमी एक ही इसमें बैठे हुए हैं तब उनमें आपस में झगड़ा कैसे होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बड़ी डेंजरस चीज है। जब आप सहयोग में आए हैं और आपस में लड़ रहे हैं तो सबसे तो बड़े कि आपसे ड्यूटी सब नाराज है, और किस आफत में फंसेंगे वो कहते, ये बड़े ध्यान देने की बात है। समझ लीजिए एक औरत है और एक आदमी ऐसा है कि जबरदस्ती उसे परेशान करे, बेकार, ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, ऐसा नहीं वैसा। तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि उस आदमी की सारी ड्यूटीज उससे नाराज हो जाए। लक्ष्मी का प्रॉब्लम, लक्ष्मी का नहीं हुआ तो हार्ट का प्रॉब्लम। सबसे तो बल्कि लेफ्ट नाभि जब पकड़ जाती है तो और तरह की बीमारियां हो सकती। अब लेफ्ट नाभि पर बहुत ही ज्यादा मैंने काम किया है, और मैं देखती हूँ कि लेफ्ट नाभि जो है वो बड़ी मुश्किल से ठीक हो जाती है, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन नहीं, सोचते नहीं कि लेफ्ट नाभि हमारी क्यों पकड़ रही। फिर समझ लो वाइफ वो जबरदस्त है और सुनने को तैयार नहीं, और अपना ही चलाती, जो भी है अपमान करती। उनसे बैठ के बात करो,
आपस में रिकॉर्ड होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। अब लोग सहयोग में आते हैं तो देखा जाता है कि चले सहयोग के पीछे, कभी मियाँ बीवी की बातचीत नहीं, बच्चों से बातचीत नहीं। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे कि इंग्लैंड अमेरिका में लोग हॉलिडे में जाते हैं। सहयोग के लिए टाइम देना चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी, पर कंपेनियनशिप से दोनों मिलकर बच्चों को भी खिलाइए, वाइफ को भी लाइए, सबको ला करके। अगर आप चाहें कि आप तो सहयोग का कार्य करते हैं और वाइफ अपने घर में बैठी जाते साथ, तो बिगड़ पड़े। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पूरी कंपेनियनशिप हो, वाइफ से डिस्कस करें, उससे बताएं कि ये प्लान है, कैसे करें, क्या करें। उनका भी उत्थान होना चाहिए, उनकी भी इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़नी चाहिए, उनकी भी सूझबूझ बढ़नी चाहिए। क्योंकि अपने यहाँ कम से कम जैसे हम महाराष्ट्र में देखते हैं, बीवी की बहुत इज्जत करते हैं और बीवी भी हस्बैंड की बहुत इज्जत करते हैं। एक सभ्यता है और उसमें ऐसा नहीं चलता कि हस्बैंड वाइफ को सोचता है कि वो कोई और चीज है या उसका दर्जा उससे कम है। बहुत बार मैंने समझाया कि रथ के दो पहिए होते हैं, एक अगर छोटा बड़ा हो जाए तो ठीक नहीं, दोनों की सिमिलैरिटी नहीं होती। उनकी ये कहना चाहिए कि उनकी हाइट एक होती, बनावट एक होती, सब होती, पर दोनों अगर राइट का लेफ्ट में लगा और लेफ्ट का राइट में लगा तो लगेगा ही। तो दोनों में जो है अपनी अपनी विशेषता। जैसे एक औरत है, औरत की अपनी कमजोरियां कहने से उसकी एक अपनी तबीयत होती है। आदमियों की अपनी तबीयत होती है, घड़ी लगाए रहते हैं, घड़ी चलती है आदमियों की। तो मैं तो बहुत आदमियों से तुम घड़ी उतार दो। अब औरतों को है जरूर थोड़ा टाइम लगता है, कहीं जाना हो, कुछ हो, अब वो टाइम से नहीं चले तो हो गया आदमी लोग। इस प्रकार छोटी छोटी चीज, यानी वो बड़ी छोटी चीज, इस पे ही सारा झगड़ा शुरू हो जाता है। और मुझे ये लगता है कि कुछ आदमी सोचते हैं वो इंचार्ज है सब चीज के, अब टाइम से पहुंचना नहीं हुआ, टाइम से तो कोई ऐसी आफत नहीं आने वाली। धीरे धीरे अपने माइंड को ऐसा ट्रेन करें कि जिससे आप रिएक्ट न करें। हर समय माइंड को ऐसी दशा में रखना चाहिए कि रिएक्ट न करें, सिर्फ उसको देखते मात्र। धीरे धीरे आपको आश्चर्य होगा कि आप भी ठीक हो जाएंगे, आपकी बीवी भी ठीक हो जाएगी, और दोनों को ये चीज